नीतीश बाबू की जो कार्य है उस कार्य पर जो है उनको मिलना चाहिए। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, वो लगातार बिहार के सीएम पर हमलावर रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। फिर से एक बार कहा है कि बिहार में अब रेल की पटरी बिक जाएगी। और भली के लोग पटरी बेच रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं उस पर मैं क्या चर्चा करूं। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बीजेपी इसीलिए भारत रत्न के लिए भी समर्थन कर रही है कि नीतीश कुमार को मिले, ताकि नीतीश कुमार एनडीए में ही बने रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पीठ के पीछे पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। कोई गुटबाजी नहीं। अशोक चौधरी के बयान को किस तरह देखते हैं? उन्होंने भूमिहारों को लेकर जो बयान दिया था, पार्टी ने विरोध किया। कहाँ कहाँ आप ले जाइएगा, बस इतना ही रहने दीजिए, एकदम उसमें कहने की क्या जरूरत है। अरे सरकार है, सरकार रहेगी। बड़े बड़े दिग्गज लोग मैदान में आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में फिर से एक बार सिलसिला जारी है और साफ तौर पर पटना के अंदर ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। वहीं पर पटना में जेडीयू ने कार्यकारिणी मीटिंग की और साफ तौर पर उसमें निकल कर आया कि पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि गुटबाजी चल रही है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां है और नीतीश कुमार ने दावा कर दिया है कि बिहार के अंदर इस बार 220 सीट एनडीए जीतेगी। अब इस चीज को लेकर जेडीयू के नेता मिथिलेश जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये जो डिमांड है भारत रत्न का, हम समझते हैं कि बड़ा ही सुंदर आदरणीय नेता नीतीश बाबू की जो कार्य है उस कार्य पर जो है उनको मिलना चाहिए। इस कार्य के लिए जिस टाइप से सामाजिक परिवेश में जिस टाइप से सामाजिक परिवर्तन लाए हैं और समाज को सुधारने के लिए जो उन्होंने समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, उस पर तो उनका डिमांड बढ़ता है। और लोग की इच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को समाज जो सुधारक हो, ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, समझे ना। तो इसलिए ज़्यादा इस पर क्या कहा जाए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। अभी तक नीतीश कुमार को 16 अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड तो देखिए, उनकी जो कार्य है, जो आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है प्रदूषण से, जिस टाइप से, और उन्होंने जो स्टेप उठाया है, जो कार्य प्रारंभ किए हैं, जल जीवन हरियाली। अब सोच लीजिए कि भूमि को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए, और जल, जिस टाइप से जल है तो जीवन है और हरियाली है तो जल है ना। तो कार्य जो है बड़ा ही उत्तम है ना, जिसमें पूरे दुनिया को नज़र उन्होंने अट्रैक्ट किए हैं, बताने का कार्य किए हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का जीव प्राणी का इस पृथ्वी पर जो है जीना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, देखिए, विपक्ष के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, वो लगातार बिहार के सीएम पर हमलावर रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। फिर से एक बार कहा है कि बिहार में अब रेल की पटरी बिक जाएगी। तो वहीं साफ तौर पर बाढ़ को लेकर, इसको लेकर वो तमाम तरह के कटाक्ष करते हैं। इस बीच लगता है कि आप लोगों ने विकास का काम किया है बिहार के अंदर। देखिए, रेल मंत्री आदरणीय नीतीश बाबू थे, है ना। तो उन्होंने जो कार्य किया है, रेल को जिस टाइप से मॉडर्नाइजेशन जो लाने का उन्होंने शुरुआत किया था, प्रयास किया था, ये तो जग जाहिर बात नहीं जी, दुनिया के लोग जानता है। पूरे भारतीय रेल को उन्होंने आज सैटेलाइट से जोड़ने की जो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रक्रिया जो लाए थे, नीतीश बाबू का ही देन था। और भली के लोग पटरी बेच रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं, उस पर मैं क्या चर्चा करूं। लोग अब किसी नौकरी पर ही लोगों का जो है जमीन वगैरह का जो मामला चल रहा है, उस सब पर हमको काहे को बुला रहे, दुनिया जान रही है। अच्छा मिथिलेश जी, कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा तो इसे बिहार पे मिलेगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बीजेपी इसीलिए भारत रत्न के लिए भी समर्थन कर रही है कि नीतीश कुमार को मिले, ताकि नीतीश कुमार एनडीए में ही बने रहें। देखिए, भारत रत्न का जो पुरस्कार है वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भारतीय राजनीति, भारतीय प्रवेश में योग्य होता है। सबको थोड़े मिलता है। तो हमारे जितने लोग हैं उन लोग में आदरणीय नेता का एक स्थान
स्थापित है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक ना, हम मतलब मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, बिहार विधानसभा में 220 का आप लोगों ने टारगेट रखा है, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? 220 का टारगेट हम लोग का है, हाँ। तो एक बड़ा ही सराहनीय हम लोग का कदम है ना। हम लोग कार्य किए हैं जिस टाइप से आज जो है बिहार में जो फाउंडेशन उन्होंने तैयार किया है, रोड, बिजली, पानी और महिलाओं को उच्च शिक्षा से लेकर के उनकी एम्प्लॉयमेंट, और आप जान लीजिए पंचायती राज, अरे आधी आबादी नहीं जी, पंचायती राज में जो महिलाओं को हक देने का कार्य किया है 50%, वो तो आज पूरे देश में लागू हुआ है ना। तो उनकी कार्य जो है, उनकी कार्य केवल बिहार लेवल में नहीं है, पूरे दुनिया और पूरे भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है, समझे ना। जैसे नल जल योजना बिहार में शुरू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ है। जल जीवन हरियाली, ये पूरे ग्लोबीकरण कैसे इसको बचाया जाए प्रदूषण से, इस पर उन्होंने कार्य किया है ना। और संविधान में लिखा हुआ था आरक्षण जो है, वो आरक्षण लिखा हुआ था कि पंचायती राज में, उसको किसी ने लागू नहीं किया। 2006 में इन्होंने लागू किया, ये कोई मामूली बात है जी, है कि कार्य उनका जो है वो है, ऐसा बात नहीं है। आज जो है अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तो मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने 220 का टारगेट रखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पीठ के पीछे पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। कोई गुटबाजी नहीं है, ये जो बोल रहा है लोग, वो कहीं ना विपक्ष से मोटिवेटेड होके बोल रहा है, इसलिए ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। और हम लोग का जो है कार्य पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम लोग साथ हैं तो हैं, हम लोग 32 साल से साथ में हैं, ठीक ना। अशोक चौधरी के बयान को किस तरह देखते हैं? उन्होंने भूमिहारों को लेकर जो बयान दिया था, पार्टी ने विरोध किया। कहाँ आप ले जाइएगा हमको, बस इतना ही रहने दीजिए। अब अशोक जी जो बोले जो है काफी सराह रहा है साहब। नहीं, क्या बोले हैं नहीं बोले हमको उतना पता नहीं है। अच्छा, ठीक ना। तो चुनाव में किस तरह का आप लोगों का माहौल रहने वाला है, और कितने सीटों पर जो है अकेले आप लोग लड़ेंगे? कितनी सीटों पर अकेले न, जब गठबंधन लड़ेंगे तो जो सीट शेयरिंग में आएगा मैं उतना पर लड़ूंगा। अच्छा, ठीक ना। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी, बार बार सवाल उठता है कि बिहार को आखिर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा रहे? बिहार काफी विकास कर गया होता, आखिर वो विशेष पैकेज पे ही क्यों अटक गए? कहाँ अटके हुए हैं हम लोग? तो एक नारा भी दिए थे 2013 में, भीख नहीं न कर्जा दो, विशेष राज्य की दर्जा दो। आप समझ लीजिए, समझ गए? भीख नहीं न कर्जा दो, विशेष राज्य की दर्जा दो। अगर कुछ सम्मानित ढंग से पैकेज भी अगर अभी मिलता है तो हम समझते हैं बिहार के लिए उत्तम है, बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा डिमांड जो है, समझे ना, वो है कि हमें विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। ठीक ना। मतलब फिर से आप दमखम भर रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत कर आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनेगी। एकदम, उसमें कहने की क्या जरूरत है? अरे सरकार है, सरकार रहेगी। कहीं कोई दगा नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है। और बड़े बड़े दिग्गज लोग मैदान में आ रहे हैं, उनकी भी हौसला पस्त हो रही है वही है। ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने जेडीयू के सीनियर नेता मिथिलेश जी को सुना, और साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने हर बात का खंडित किया, वहीं कई सवालों के जवाब दिए। लगातार अब बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार सुर्खियों में है, क्योंकि 2025 विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टी अब अपनी अपनी दमखम दिखा रही है, राजनीति का बाजार बिल्कुल गर्म है, और नीतीश कुमार ने 220 सीटों का ऐलान कर दिया है, और साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार बिहार के अंदर एनडीए की सरकार होगी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।